बेटा, तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार वो अंधी भिखारिन अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसा लेने गई, लेकिन सेठ जी ने उसको पैसा नहीं दिया। आगे देखते हैं। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अब वहाँ पे धरना दे के बैठ गई अपने बच्चे को लेके, है ना। फिर एक नौकर किसी काम से बाहर आया, अंधी को बैठा देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी और फिर उस नौकर ने जाके सेठ जी को बताया। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो, और सेठ जी ने क्या कहा, भगा दो उस बुढ़िया को यहाँ से। नौकर ने अंधी को चले जाने के लिए कहा और फिर नौकर ने क्या कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, किंतु वह उस स्थान से ना हिली। लेकिन वो उस स्थान से जगह से हिली ही नहीं। मारने का भय दिखाया और बोला कि मारी भी जाओगी तुम, पर वह टस से मस्त नहीं, लेकिन फिर भी वह अपनी जगह से नहीं हिली। उसने अंदर जाकर फिर कहा कि वह नहीं टलती। फिर नौकर ने जाके सेठ को कहा कि वो नहीं जा रही है। सेठ जी स्वयं बाहर पधारे। फिर सेठ जी स्वयं पधारे मतलब आए, स्वयं मतलब खुद। देखते ही पहचान गए और फिर वो देखते उस बुढ़िया को पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत उसके मोहन से मिलती जुलती है ना। अब बच्चे को देखकर उसको बहुत आश्चर्य हुआ सेठ को, और उसको देख के उस बच्चे को देखकर ये भी लगा कि उसकी जो शक्ल सूरत है वो उनके कैसे, उनके मोहन से मिलती जुलती, यानी उनके बच्चे से भी मिलती जुलती है। 7 वर्ष हुए मोहन किसी मेले में खो गया था, यानी 7 साल हुए मोहन किसी मेले में खो गया था। बहुत खोज की पर उसका कोई पता ना चला, और उसने सेठ ने क्या किया था, बहुत खोजबीन की, लेकिन उनके बच्चे का कोई पता ना चला। उन्हें स्मरण हो आया कि मोहन की जांघ पर लाल रंग का चिन्ह था, और उनको याद था कि एक निशान है मेरे बच्चे के कि उसकी जांघ पर क्या था, लाल रंग का चिन्ह था। फिर इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी के गोद के बच्चे की जांघ देखी और उनको लगा कि कहीं ये मेरा बच्चा ही तो नहीं है। तो वो गए, अंधी के गोद में जो बच्चा था उसकी जांघ देखी। चिन्ह अवश्य था, परंतु पहले से कुछ बड़ा। और लेकिन वो चिन्ह कैसा था, पहले से कुछ वो चिन्ह बड़ा हो गया था। उन्हीं का मोहन है, कुछ उन्हें विश्वास हो गया उन्हीं का मोहन है, और इस तरह से सेठ जी को विश्वास हो गया कि ये उन्हीं का बच्चा है। उन्होंने तुरंत उसे छीनकर अपने कलेजे से चिपटा लिया। अब उसने क्या किया, सेठ ने कि बच्चे को छीन लिया और अपने कलेजे से चिपटा लिया। शरीर ज्वर से तप रहा था, और बच्चे का शरीर, जी हाँ, बुखार से तप रहा था, गर्म था एकदम। नौकर को डॉक्टर को लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चले गए, और नौकर को बोला कि जल्दी से जाओ डॉक्टर को लेके आए, और स्वयं मकान के अंदर चले गए। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, और फिर अंधी खड़ी होकर चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर लिए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे। अब वो बोल रही है कि मेरे बच्चे को मत लो, तुमने मेरा पैसा तो ले ही लिया, तो क्या अब मेरा बच्चा भी तुमसे छीन लोगे। सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा है, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था। अब सेठ जी तसल्ली दिला रहे हैं उसको कि यह बच्चा मेरा है, 7 साल पहले यह बच्चा मेरा खो गया था, अब मिला है, अब इसको जाने नहीं दूंगा। और सेठ जी बोलते हैं कि अब जाके मेरा बच्चा मुझे वापस मिला है, अब मैं इसको तुमको नहीं दूंगा, और लाख प्रयत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। और सेठ जी बोलते हैं कि अथक प्रयास करूंगा, लेकिन अपने बच्चे की जान नहीं जाने दूंगा। अंधी ने जोर का ठहाका लगाया। फिर अंधी जोर से हंसी, तुम्हारा बच्चा है इसलिए लाख प्रयत्न करके भी इसे बचाओगे। फिर अंधी जोर से हंसी और क्या बोली कि अच्छा, तुम्हारा बच्चा इसलिए तुम इसकी जान बचाओगे, मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते, और अगर मेरा बच्चा होता तो क्या मर जाने देते। क्यों, यह भी कोई न्याय है कि यह भी कोई सही फैसला है। इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसे पाला है, मैं उसको अपने हाथों से नहीं जाने दूंगी। अंधी क्या बोलती है, नहीं, मैंने अपने खून पसीना, है ना, एक करके, है ना, कड़ी मेहनत करके मैंने अपने इस बच्चे को पाला है, अब मैं इसको तुम्हें नहीं दूंगी, किसी भी कीमत पे नहीं दूंगी। तो इस प्रकार वो जो अंधी बुढ़िया थी, भिखारिन थी, वो भी जिद पे
अड़ गई। ठीक है बेटा, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।